नमस्कार साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा पाई क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्या और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस का जो प्री एग्ज़ाम जो हुआ है 2023 का, उसी का जो है देखेंगे क्वेश्चन आंसर कि क्या क्या आया है। और अगर किन्हीं को अगर आर्ट्स का अगर और PDF अगर लेना है तो आपको जो है इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आर्ट्स का जो है ऑल PDF जो है सेंड कर दिया जाएगा हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो बिना लेट करते हुए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, तनाव शैथिल्य का दौर कब कब शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि जो डेंटाइन विगन है उसका क्या हुआ था, क्या स्टार्ट हो गया था यार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऐसी। क्वेश्चन सेकंड है आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका पुनः जन्म जो कहा जाता था भारतीय जनसंघ पार्टी से ही जो आगे चलकर आपका भारतीय जन पार्टी का निर्माण हुआ था। तो हो सके कि क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन थ्री आपका, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया? तो भारत में आर्थिक सुधार जो है आपका 1991 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है? तो यह जो है आपका पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन फाइव आपका, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किए थे? तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, एवं साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर यानी कि संविधान का पिता के नाम से भी जाना जाता है। संविधान बनने में याद रखिएगा, संविधान बनने में कुल 2 साल 11 मंथ 18 डे का सर समय लगा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सिक्स है, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार, यहाँ पे जो है हिंदी में जो है क्वेश्चन गलत दिया हुआ। भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, तो अंगीकृत होगा, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा, अंगीकृत जो किया गया था, अंग्रेज का मतलब बोलिए तो सर अडॉप्ट, या तो इसी को बोलिए सर एक्सेप्टेड। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य की जिक्र की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो कुल टोटल आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है आपका USA के प्रावधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? तो जीवन का आधार जो है आपका याद रखिएगा, आर्टिकल 21 जो है जीवन का आधार के अनुकूल विषय माना गया है। रखिएगा, अनुच्छेद 18 जो कहता है कि आपका उपाधियों का अंत, कहने का मतलब किसी भी आप नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 9, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, मतलब किस प्रकार से? तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये आपका है, याद रखिए पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय सर, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है यह व्यवस्था आपका संसदीय व्यवस्था चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है आपका संवैधानिक है। यहाँ पे देखिए जो जिनका PDF जो भेजे थे उन गलत मारे हैं संवैधानिक, तो जो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक। क्योंकि बीच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है आपका, उसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल। सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो यह जो होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया? तो यह जो आपका प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है?
तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान जो दिया गया है आर्टिकल 61 में जो है वर्णन किया गया है महाभियोग का प्रावधान। आर्टिकल 80 में जो है आपका राज्यसभा का बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 32 है जिसे हम बोलते हैं संविधान की आत्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, यानी कि हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा इसका जो होता है मेन जो स्पीकर होता है, लॉर्ड स्पीकर होता है। ये ध्यान रख दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि प्रेजेंट में जो है लॉर्ड स्पीकर कौन है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है, यानी कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इट प्रोविजनल मनी बिल। तो यह जो आपका याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है वित्त विधेयक के बारे में। अगर वित्त विधेयक की जिक्र की जाए तो वित्त विधेयक याद रखिएगा आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का जिक्र किया गया है तथा आर्टिकल 110 में जो है आपका धन विधेयक का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इसका जो राइट आंसर है 552, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यकता तत्व है, यानी से बाई कैमरियल लेजिस्लेचर इन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यह जो है सर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम सर, नहीं सर ये आपका ऑप्शन नंबर ए सर होगा इसका पार्लियामेंट्री। एक मिनट सर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पूर्ण। नेक्स्ट आपका हु हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सर जो जुडिशियल रिव्यू जो है सर हाई कोर्ट का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रखिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है आपका महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यह जो करता है राष्ट्रपति, सही है। नेक्स्ट सर भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। तब यह जो सर प्रथम जो कानूनी अधिकारी होता है वह आपका होता है महाधिवक्ता होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एडवोकेट जनरल होता है। नहीं देखिए नेक्स्ट आपका एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है। यह जो है आपका एकात्मक सरकार की जिक्र की जाती है आपका ब्रिटेन में है। नेक्स्ट देते नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। तो यह जो बोला गया था केसी हियर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया। तो यह आपका 73, ऑप्शन है। क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासक का जनक किसे ने किया। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है। तो यह जो आपका एक एलएम सिंधवी कमेटी नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 25 भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था। तो 1975। नेक्स्ट है आपका संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था। तो यह जो आपका किया गया था यह रखिएगा केशवानंद भारती मुकदमा में, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं 27 संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पराजित हुआ था। तो इंदिरा गांधी के दो शासनकाल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। यानी 42 and constitutional amendment was passed during host regime found to the answer in इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह जो फिर किया था सही इसका राइसी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है
किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग। और अगर अधिनियम जो है संसद में पेश किया गया था 1955 में, तथा इसको जो है पास किया गया था, याद रखिएगा, 1956 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह जो थे, इसमें तो है नहीं लेकिन बता देते हैं, एम.एस. नंबूदिरीपाद, जो कि केरल के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। इन्हीं के अनुकूल केरल की जनता जो है, इन्हें आपातकाल के लगाकर इन्हें क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था सीट से। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह जो आपका संवैधानिक संस्था है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 360। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी वही व्यक्ति थे जो कि बोले थे कि जब भारत की जब आज़ादी हो जाएगा तो आज़ादी के बाद यह जो कांग्रेस पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी का खात्मा यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक भेजा में ढूक ही गया होगा। सो देख सकते हैं बाबू के क्वेश्चन जो है किस तरीका से आपका प्री एग्जाम पूछा है, तो बोर्ड एग्जाम सर क्या पूछेगा। तो थोड़ा जो है अभी भी अगर मेहनत नहीं करते हैं सर, तो ये मेहनत कीजिए। और जिनको अगर नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। आपको नोट्स के लिए ज़्यादा नहीं, मात्र 149 रुपये लगेगा, और आपको आर्ट्स का जितना जो सर ऑल PDF होता है, ऑल सब्जेक्ट का सर PDF भेज दिया जाएगा। और अगर सर नहीं, सर जिनके पास सर कि हमके पास सर पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल अल्फ़ा पाई आर्ट्स क्लासेस जाइएगा, वहाँ पे जो कुछ जो है आपका इम्पोर्टेंट सर डाला हुआ है। लेकिन सर जिनको चैप्टर वाइज सर चाहिए कि नहीं सर हमें तो सर PDF चाहिए चैप्टर वाइज, क्योंकि सर हमें तो टॉपर बनना है, तो उसके लिए सर आप इस नंबर पर जो है आप सर 149 रुपये सर भेज कर, और आप जो है सर क्या कीजिएगा, इसका हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। सो उससे बाद में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, यानी कि फ्रॉम विच कंट्री हैज सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन इन इंडिया? तो यह लिया गया ऑप्शन सी, जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री हैज डन अनराइटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस देश का अलिखित संविधान है? तो यार रखिए, आपका जो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड का जो लिखित संविधान है। पूछेगा आपका जो है सर इंडिया का तो जान ही रहे हैं कि संविधान जो है रिटर्न है सर, क्योंकि सर आपका 2 ईयर 11 मंथ 18 डे का सर टाइमिंग लगा था। 36 है सर आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो यह संस्थापक जो A.O. ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, सन 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, पुणे में गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में जो था सर इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1953 में जब लागू किया गया था, तो इसको जो अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति फजल अली को चुना गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु से अलग होकर एक नया भाषा के आधार पर शहर बनने वाला पहला शहर राज्य था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम था श्री रामालू पेटूलाल, जिसको 56 दिन के भूख हड़ताल पे उनकी मृत्यु हो गई थी। शो हो सके तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, विच लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफिशियल लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ऑप्शन बी, हिंदी, यानी संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी का। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना वेन बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ स्टेबलिस्ट, यह जो था याद रखिएगा, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल राइट आंसर से। योजना आयोग का जो सर स्थापना किया गया था, इसलिए किया गया था इसका प्लानिंग कमीशन ऑफ स्टेबिलिटी का, ताकि सर हमारा जो भारत का सर जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का सर निर्माण हो जाए। बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक था, वो कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज वायलेटेड पंचशील बाय अटैकिंग इंडिया, यानी सर किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था?
वो सर शुरू से ही सर चलती आ रही है चाइना। चाइना जो है सर एक है जब भारत और पाकिस्तान का, सॉरी भारत और सर चीन का जो था पंचशील समझौता किया गया था। भारत की तरफ से आपके जवाहरलाल नेहरू एवं आपका सर चीन की तरफ से चाउ इन लाई के द्वारा दोनों के बीच सन 1954 में जो है पंचशील समझौता किया गया था। लेकिन इस पंचशील समझौता को उल्लंघन जो है आपके जो चीन के जो है, चीन कभी सर ना ही सुधरा है ना ही लगता है सुधरेगा, तो चीन के द्वारा जो उल्लंघन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्लोटेड द स्लोगन ऑफ नन कांग्रेसिज्म, यानी सर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा एक क्वेश्चन से हाईलाइटेड, इसको भी कर लीजिएगा। यह जो था आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अगेन 43, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था? जो था आपका गुजरात, ऑप्शन बी सो राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय? सर राष्ट्रीय जनता दल ये आपका सर है बिहार, जेडीयू जनता दल। नेक्स्ट है सर 45 का जो आप लोग कमेंट में एक बार सर आंसर बताइए, अगर सर नहीं पता होगा तो फिर बताइएगा सर, फिर हम सर आपको जो उसमें बताएंगे सर। एक सर हमारा तरफ से सर होमवर्क है सर, इतना तो आप लोग सर कर सकते हैं। और सर जिनको पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करके 149 रुपये आप सर पेमेंट करके जो आसानी से सर ले सकते हैं पीडीएफ। नेक्स्ट है सर आपका पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो थे याद रखिएगा बाबू काका कलेक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 47, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह जो आपका लागू हो गया था ऑप्शन सी 2005। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान, इनके फर्स्ट स्टेट जो था पहला राज्य सर राजस्थान में सर लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बीच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर है नाटो, यानी कि नाटो जो सदस्य है इस सदस्य में कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिएगा उसमें सर भारत। और सर नाटो की सर जिक्र किया जाए सर तो नाटो तो सर हाईलाइटेड है ये। नाटो का सर स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में यूएसए के द्वारा किया गया था। जब नाटो की स्थापना हुई थी तो नाटो की स्थापना के समय जो देशों की संख्या थी यह रखिएगा 12 देश सर शामिल था। नाटो का अगर फुल फॉर्म का जिक्र किया जाए, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर नाटो में सर अगर पूछेगा कि नाटो में जो सर प्रेजेंट मेंबर की संख्या कितना है, तो प्रेजेंट मेंबर नाटो में 31% मेंबर हैं। इतना सर हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम आपको सर इस वीडियो में सर थ्योरी कर देंगे, और सर फिर टाइम फिर जो वीडियो जो है सर बहुत ही लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट देश है सर 87, एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है सर? तो आपका जापान है, ऑप्शन बी सर। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है सर कि पहुंच सके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 50, दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं? दक्षेस सर अगर इसी को अगर हिंदी में बोले सॉरी इंग्लिश में सार्क सर, इसमें सर 8 देश शामिल था। सार्क सर इसी को जो है पहले सर लोग बोलते थे अखंड अखंड भारत सर है। 8 देश सर आपका रहता है, पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सर, बांग्लादेश। अगर 8 को हो गया होगा तो बस भेजा मुझे ढुका लीजिएगा। अगर सार्क की स्थापना के जिक्र करें तो सार्क की स्थापना सन 1885 में 18 सही है 1885 में बंगाल देश का बांग्लादेश का राजधानी ढाका में किया गया था। अगर वर्तमान में पूछेगा सार्क का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू राज्य में प्रेजेंट है सर सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट है आपका किसके सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो आपका सेक्रेटरी काउंसिल, ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है बिट्टो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन से लिया गया था? यह जो आपका लिया गया था याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट है अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके फटाक से ले सकते हैं 149 रुपये में। और हमारा जो है ज्योग्राफी का एक बुक भी आ गया है, तो उसको लेने के लिए आप जो है
हमारा इस नंबर पे एक बार कॉन्टेक्ट करके आप सर बुक को सर मंगवा सकते हैं सर। बुक का कीमत है आपका 150 रुपया सर, और आपका जो 50 रुपया सर चार्ज लगेगा सर, ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट है सर आपका 53, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका सर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भूमंडलीकरण है कि ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बीच आइडियोलॉजी? तो यह जो है आपका आइडियोलॉजी सोशलिज्म यानी समाजवाद है। नेक्स्ट है सर आपका मैकमोहन रेखा कहाँ है सर? तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ना कोई भी ना देर किए हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सर, who was the first governor general of independent of India? So right answer C for option B, C Rajagopalachari in 1948. So Lord Mountbatten is president of 1947। सो इसका सर क्लियर आंसर हो गया क्या? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। यह पहले व्यक्ति थे सर जिनको भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। कमेंट में बताइएगा कब दिया गया था। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिटेड हेल्ड, यानी पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो है अगुवाई आपका इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, क्योंकि सर जब द्वितीय विश्व युद्ध के जब बाद आपका सर जब कोल्ड वार की जब शुरू हुई थी, तो उस कोल्ड वार के बाद जो भारत जो था सर, भारत के साथ 4 और देश थे जो कि साथ मिलकर एक नया सर गुट की निर्माण किया कि ना तो सर पहली दुनिया ना दूसरी दुनिया से मिलेंगे, अपना खुद का दुनिया बनाएंगे, तीसरी दुनिया। इसी को सर बोला जाता था गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954, जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें फटाक से, बिना कुछ देर किए हुए जल्दी जल्दी ले लीजिए। क्वेश्चन 59 से 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी बाहरी आक्रमण, क्या कि चाइना वाला भारत पे आक्रमण कर दिया था और इसी समय जो है 10% सर अक्साई चीन कब्जा कर लिया था। लेकिन बट अब औकात नहीं है इसकी कि भारत के साथ हाथ कर ले लड़ाई। चलिए उसे वाला बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया? तो 8वीं अनुसूची में जो आपको किया गया फंक्शन ऑफ मीन आपका लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं की सूचना। नेक्स्ट आपका इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में सर बहुदलीय यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम चल रही है आपके भारत में, इंडिया टुडे में। नेक्स्ट बात भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी जस्ट बताए थे, कई बार बताए जी, आंध्र प्रदेश ऑप्शन है सर। कब सर? 1956, सॉरी 1953 बाबू। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएन ऑफ स्टेबिलिटी यूनिट की स्थापना जो 1945 में ईस्वी में किया गया था सर। यूएन में सर वर्तमान सदस्य की जिक्र किया जाता है, वर्तमान सदस्य 193 है। यूएन में जो है आपका पूछता है सर, यूएनओ में सर आपका याद रखिएगा यूएनओ वाला थोड़ा सा भी है सर, तो कर सकते हैं। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 5 और अस्थायी सदस्य संख्या की 10। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 ईयर पर किया जाता है सर। इसी यूएनओ में जो भी सर आपका अस्थायी सदस्य होता है वही अस्थायी सदस्य जो है आपका विटो पावर इन लोगों के पास उपलब्ध है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट आपका विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेक्स प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यह जो है आपका महिलाओं का प्रावधान आपका याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन में जो है महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीच कमीशन हैज बीन फॉर्मेड आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 1915 ईस्वी में इसका
किया गया था नीति आयोग का। पूछेगा नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष तो आपके मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी करवा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया जी। चला हो मुखिया जी, इन होता है सर। पंचायत समिति ऑफ द हेड टू द मुखिया जी कि सर आ रहा है वोट आएगा तो मुखिया जी पकड़ के सर, अधिकतर सर गांव में क्या है, हर घर में सर मुर्गा दे देते हैं, दारू मुर्गा चलेगी या मुखिया जी सर जीत जाएंगे, बड़ा बड़ा वादा करेंगे, चापाकल बैठा देंगे, ये बैठा देंगे, लेकिन सर कुछ नहीं बैठाते हैं। सो नेक्स्ट आपका भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है, यह आपका सर विश्व शांति, यानी कि द पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज आर वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति के आधार पर सर विदेश नीति को स्तंभ यानी खड़ा है सर। नेक्स्ट है आपका बेनबाजी वेनो डिसर्मेंट कमीशन फॉर्मेट, यह आपका सर है 1952, यानी यूनानी स्थिरीकरण का आयोग बना गया था 1952। नेक्स्ट है, बस थोड़ी सुन और वेट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। भारत में कुल कितने राज्य? 28। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार सर्वाधिक परिवार किया था? रूस। रूस सबसे ज़्यादा किया था बाबू, विट्टो पावर सबसे अधिक रूस यूज किया है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विट्टो पावर लगाया है रूस। फिर आता है आपका फ्रांस, हाँ फ्रांस आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है। नेक्स्ट है सर, कांग्रेस का विभाजन किस इन बीच एयरबाज कांग्रेस स्प्लिट ऑफ इन द 1916, 1969 कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसी वक्त जो है 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा साथ ही साथ एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 ईस्वी में दिया गया था। 1969 ईस्वी में 3 काम हुआ था। पहला काम क्या हुआ सर? कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी कांग्रेस का विभाजन जो है सिंडिकेट से हुआ था, याद रखिएगा, सिंडिकेट। सिंडिकेट और कांग्रेस का विभाजन सन 1969 ईस्वी में कांग्रेस से जो अलग होकर सिंडिकेट बन गया सर, और 1969 में एक और काम हुआ, 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही साथ और जो है 1969 में सर जो ऑफ इन द वर्किंग हुआ था, वो आपका वर्किंग हुआ था कि इंदिरा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, जिस नारा का नाम था गरीबी हटाओ का नारा। सो नेक्स्ट आपका भेन हैज गोवा बिकम स्टेट ऑफ इंडिया फेडरल सिस्टम, ये आपका 1987 गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? तो 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका देयर बाय द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्ड, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका हुआ था सबसे पहले क्योटो में। कब सर? तो 96 में, 1996। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, ऑप्शन बी। अगर बाबू 18 वर्ष के बना देगा तो जवानी बाबू रहता 18 वर्ष, सीधा बोलेगा चल रहे लाओ 4 गो हेलीकॉप्टर निकाला, चल हमर वाली से मिले, गंगा में बाद हम लेके जाएगा, एकदम पार करेगा, हाँ हाँ 50 गो गाड़ी एकदम कहाँ कहाँ करते करते, तो याद रखिएगा भाई। इसीलिए जो है भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु का जिक्र किया जाए तो आपका सर 35 साल का, कि 35 साल में तो थोड़ा समझदार लोग हो जाते, समझदार क्या सर पूरे अच्छे खासे हो जाते हैं, इसीलिए। अब अब तुहनी के बना देगा तो तुहनी कह मिना हम राष्ट्रपति, हम तो सीधा 10 वो तो पीछे चल हम गाड़ियाँ लेके चलवा, समझ सक नहीं है। नेक्स्ट है आपका सर क्षेत्रवाद का एक को परिणाम क्या है? तो ये आपका है सर अलगावाद, यानी कि वन इल इफेक्ट ऑफ रिलाइजन नेशनल। अब ऐसे हमें समझिए इंग्लिश में बताता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपका द हेग में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यार कि भारत के राष्ट्रपति जो उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद तथा जो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये आपका प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट आपका
हियर बाय द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये आपका यूएसए से लिया गया। क्षेत्रवाद बता दिए, लगता है 2 बार आ गया यार, हाँ 2 ही बार आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ तक तो कर लिए थे। नेक्स्ट है आपका आ जाओ कर जाओ। भारतीय संविधान समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ती नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? तो यह किसने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है बाबू, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है महाराष्ट्र। सही है, सही है, नहीं सॉरी राजस्थान होगा बाबू। नेक्स्ट, निम्न में से किसने खुले द्वार नीति अपनाया था? तो चीन, चाइना, खुला द्वार नीति। चाइना के कहले नहीं है, वह चाइना से चाय चू कहते रहता। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया? ये आपका HWA। कुछ क्वेश्चन HWA ना इम्पोर्टेंट है, अगर सर नहीं जानते तो कमेंट में से बताए, कमेंट में से इसका आंसर बता देंगे। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति से यानी राइट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी सर आपका सर संपत्ति का अधिकार है सर आपका फंडामेंटल राइट सर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, बाकी सर वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए जो है आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट देखिए कुछ सेकेंड रुक जाइए, देखते हैं कितना और क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। चलिए करवा ही देते, कहाँ तक हो गया था। देखिए क्वेश्चन आपका, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान? तो 289। वो अच्छा, एक ऊपर वाला छूट गया ना। संपत्ति का अधिकार ये तो बता दिया, फंडामेंटल राइट। कौन सा छूटा, छूट गया नहीं, कोई छूटा तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रधान के किस अंश में मंत्रीगण संयुक्त रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? तो BHW बता के दिखाइएगा। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो लॉर्ड स्पीकर के यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संघवाद का पुरातन बी राजसूची का विषय है। राजसूची जो है सर आपका IFC होगा, परिवार नियोजन। भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मता के लक्षण है, यह लक्षण है आपका निर्वाचन आयोग होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता कांसीराम। नेक्स्ट, आसियान मुक्त व्यापार 1995 में बना था, ऑप्शन सी। मानवाधिकार 2005। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना था? 1971। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? पचासी में सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मुहिम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 98, परमाणु अवसर किस देश हस्ताक्षर ने किया? तो भारत है, पहला परमाणु 74 में, दूसरा 94 में। नेक्स्ट, 73वां अनुसूची, सॉरी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान 9वीं अनुसूची। और लास्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि वह किसी विदेश सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय सदस्य ले सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब PDF लेने के लिए इस नंबर पे के लिए तो बाय बाय, बाकी सर आप लोग का तैयारी करते रहिए।